कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ भी घटित नहीं होता पर ऐसा लगता है जैसे कुछ हो रहा है। जब हम रेल से यात्रा करते हैं, जिस ट्रेन में हम सफ़र करते हैं वो कभी किसी कारणवश रुक जाती है और सामने वाली ट्रेन जा रही होती है तो ऐसे लगता है जैसे हमारी ट्रेन भी चल रही है। रास्ते के पेड़ पौधे भी अपनी जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है वह भी प्रेम के साथ साथ चल रहे हैं। यह मात्र हमें एहसास होता है। खुदा ऐसे एहसास का नाम है। वह सामने और दिखाई ना दे। रिश्तों की कोई निर्धारित परिभाषा नहीं होती। कुछ ऐसे एहसास होते हैं जो सिर्फ हमारी मन की गहराई से परिभाषित होते हैं। एक परिवार के सदस्यों को आपस में रिश्ता सिर्फ इसलिए होता है कि ईश्वर ने उन्हें इत्तेफाक से मिलाया है। मोहन कालीकट में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। उसका मित्र सोहन बहुत उदार व जीवन भर साथ निभाने वाला मित्र था, जो मानवीय संवेदना से भरा हुआ था। उसके परिवार में पत्नी व 2 बच्चे थे। परिवार भी मिलनसार में उदार प्रवृत्ति का था। कभी भी मोहन को कोई सहायता की जरूरत होती, चाहे वह कैसी भी हो, हमेशा रोहन तैयार रहता था। एक बार मोहन के पिता का निधन हो गया। जब आईसीयू में भर्ती थे, तब सोहन ने मोहन के परिवार को किसी भी कमी का एहसास नहीं होने दिया। दिन रात उसके पिता की सेवा में जुटा रहा, अपना खून भी दिया, जबकि वह स्वयं 23 बीमारियों से ग्रसित था। ये बात और है कि मोहन के पिता को बचाया नहीं जा सका। सोहन को भी उसके पिता की कमी का एहसास हुआ। समय का पहिया अपनी गति से बढ़ता गया। 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी दोनों में मैत्री का पूर्ण एहसास था। सोहन उनका तबादला आसाम में हो गया। अचानक सोहन का एक्सीडेंट हो गया। उसे काफ़ी चोटें आई, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सोहन को अपने मित्र की बहुत याद आती थी। मोहन का अचानक ऐसे लगा कि उसका मित्र उसे आवाज लगा रहा है और कह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे पास आओ, मुझसे मिलो। मोहन सोहन के घर मिलने चल दिया। 2 दिन का सफर था। ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि सब कुशल। वह सोहन के घर मिलने गया। घर आने पर उसे पता चला कि वह आईसीयू में भर्ती है। वहां भीड़ को चीरता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। देखा कि मित्र उससे मन ही मन गुदगुदाकर आवाज लगा रहा है। डॉक्टर की अनुमति लेकर जैसे ही वह आईसीयू में पहुंचा, चौहान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। मित्र को देखकर उसकी आंखें भर आई। हाथ मिलाकर विदा मांगी। उसके प्राण पखेरु हो गए जैसे। उसे उसका इंतजार था। वह अपने मित्र से मिलने की अनुमति ईश्वर से मांग रहा था। ये कैसा संयोग था मिलने का कि बिना सूचना दिए वह मित्र के पास अपस्मार आ गया। मन की आवाज या एहसास। आप हम सबकी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे प्रिय हमसे दूर होते हैं, फिर भी हमें उनके आसपास रहने का एहसास होता।